और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीएम केजरीवाल से जुड़ी आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले पर सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से एसपी राजू ने कहा केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक के बहस से ये अपडेट आ रही है कि ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं एसपी राजू, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। साथ ही ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल को 9 समन जारी हो चुके हैं लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जो 9 समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं उस मामले पर उन्होंने चैलेंज किया उसको और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील रखी है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। ये जानकारी आ रही है कोर्ट के अंदर जो बहस चल रही है। उसके अलावा ईडी की तरफ से ये भी दलील रखी गई है कि चूंकि 9 समन इनको जारी हो चुके हैं लेकिन वो पूछताछ के लिए अब तक पेश नहीं हुए हैं। तो बहस लगातार जारी है और जिस तरीके से 9 समन भेजे गए हैं उसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में कि आखिर किस आधार पर गैर कानूनी तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है काफ़ी, लेकिन इस 9 के 9 समन जो ईडी की तरफ से भेजे गए उसको चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में और उस याचिका पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कोर्ट के अंदर ईडी की तरफ से भी दलील रखी गई है और ईडी की तरफ से एसपी राजू ने कहा है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। साथ ही ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल को 9 समन जारी हुए हैं और वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अब तक इस ईडी की तरफ से जो समन भेजे जाते रहे हैं सीएम केजरीवाल को उन तमाम समन को आम आदमी पार्टी की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है, गलत बताया गया है और इसको चुनौती दी गई आखिरकार 9 समन को कि आखिर अब तक जो समन भेजे गए हैं वो गैर कानूनी और आखिर बार बार इस तरीके से समन क्यों भेज रहे हैं। ये वार पलटवार का दौर देखने को मिला है पक्ष विपक्ष के बीच भी। लेकिन इस चुनौती पर को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई अभी जारी है। आपको ये बता रहे हैं बड़ी खबर कि ईडी की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं और इस मामले में सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं और बहस लगातार जारी है इस याचिका पर। और ये जानकारी अब आ रही है कि ईडी की तरफ से ये कोर्ट को दलील दी गई है कि ये जो याचिका दाखिल की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये या सुनने के लायक ही नहीं है। इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ये बहस के दौरान ईडी की तरफ से एसपी राजू जो पेश हुए हैं कोर्ट में उन्होंने अपनी दलील में बात रखी है। साथ ही ईडी की तरफ से एसपी राजू का कहना है कि सीएम केजरीवाल को 9 समन जारी हो चुके हैं लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। अहम लगातार जानकारी ईडी की तरफ से अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों पर समन भेजे गए हैं और अब ये जानकारी आ रही है कि जो ईडी के समन को चुनौती दी गई है उस पर सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में और वहाँ ईडी और सरकार की तरफ से वकील पेश हैं। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। महत्वपूर्ण है ये भी कि कल एक बार फिर से ईडी की तरफ से जो पहले समन 9वां समन भेजा गया उसके तहत उनको फिर से कल पेश होना है ईडी के सामने। आज ये सुनवाई अभी जो चल रही है ये जो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है कि आगे का रुख किस तरीके से देखने को मिल सकता है। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का या आज अगर इस मामले पर जो सुनवाई हो रही है उस पर कोई फैसला आता है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। आगे ईडी और सीएम केजरीवाल के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है या जवाब और सवाल का जवाब चला है उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो बता दें कि ईडी की ओर से एसजी राजू ने बताया कि मामले में अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आखिरी गिरफ्तारी की कविता की हुई है और अभी इस मामले में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कोर्ट के अंदर जो बहस चल रही है उसमें जहां ईडी की तरफ से ये दलील रखी गई है कि ये याचिका सुनने के लायक ही नहीं है। समन लगातार भेजे गए हैं लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से ये वकील ने ये भी जानकारी रखी है वहाँ कोर्ट के सामने कि अब तक कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो आखिरी गिरफ्तारी हुई है वो के कविता की हुई है और इस मामले में 10 से 12 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है और ऐसे में और भी ज़्यादा पूछताछ ज़रूरी है। यानी कि आगे भी इस तरीके का रुख अपनाया जा सकता है। ईडी की तरफ से समन के तौर पर पूछताछ के लिए
को लेकर के इस पूरे घटनाक्रम में, चूँकि ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस चैलेंज को, जो याचिका दाखिल की गई है ईडी के समन को चैलेंज करते हुए, उस पर सुनवाई चल रही है। और इस मामले में ये जानकारी आ रही है कि ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने ये दलील रखी है कि इस मामले में 10 से 12 ऐसे अभी भी संदिग्ध लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, संभवतः उनसे भी पूछताछ आगे कर सकती है ईडी, संभव है। और कोर्ट में ये जानकारी साझा की गई है ईडी की ओर से एसजे राजू की तरफ से कि कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इस मामले में जो 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई, इसमें आखिरी गिरफ्तारी की कविता की हुई है, जिन्हें दिल्ली लाया गया है। और अब इस मामले में ईडी की तरफ से दलील रखी जा रही है कोर्ट के अंदर कि 10 से 12 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है इस पूरे घटनाक्रम में, यानी संभव है कि ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये बहस चल रही है और 9 के 9 समन जो अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे ईडी की तरफ से, उन सभी को चैलेंज किया गया है। और आपको बता दें कि इसी याचिका पर सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल रही है दिल्ली में, और दोनों ही पक्षों की तरफ से बहस जारी है और अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। और इस मामले में ईडी लगातार अपनी दलील रख रही है। ये भी दलील रखी गई है अब तक की अपडेट के हिसाब से कि 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है इस मामले में। ईडी लगातार अपना पक्ष वहाँ रख रही है, तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो सरकार की तरफ से वकील हैं वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत सारे अपडेट्स लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आते चले जा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जो याचिका है उस पर ईडी से जवाब भी दाखिल करने को कहा है, और 2 हफ्ते में ईडी को जवाब दाखिल करना है। ईडी की तरफ से फिर ये दलील भी दी गई है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। लेकिन कई अपडेट्स लगातार आपको बता रहे हैं। जो 9 समन को चैलेंज किया गया है उस मामले पर याचिका जो दाखिल की है उस पर सुनवाई चल रही है, और इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपनी दलील रखी जा रही हैं। ईडी की तरफ से ये बार बार जो याचिका 9 समन के खिलाफ, ईडी के 9 समन के खिलाफ की गई है, उसका विरोध किया जा रहा है। ईडी की तरफ से वकील कह रहे हैं ये याचिका सुनने के लायक नहीं है। 9 बार उनको समन किया गया लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। और इस पर अपडेट इस वक्त ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा गया है, और 2 हफ्ते का समय ईडी को दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। ईडी का बार बार ये तर्क है कोर्ट के अंदर बहस के दौरान कि अरविंद केजरीवाल की ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और हमने आपको अपडेट किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है, और 2 हफ्ते में ईडी को जवाब दाखिल करना है। ईडी का कहना है, बार बार ईडी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। तो ये बड़ी खबर, लगातार अपडेट्स इस पर आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस पर और अपडेट कर रहे हैं। तरफ से उनके वकील कोर्ट के सामने उनका पक्ष रख रहे हैं, तो ईडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो उनकी अर्जी है वो सुनवाई लायक नहीं है, क्योंकि ईडी उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है और लगातार वो समन पर पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिले। यानी अगर ईडी ये कहे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। हालांकि ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने ये भी दलील रखी कि 10 से 12 लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं, और यही वजह है कि पूछताछ करनी जरूरी है ताकि जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएं। हालांकि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से यह भी सवाल किया कि आखिरकार ईडी बार बार समन जारी कर रही है तो वो ईडी के समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। और जिस तरीके से ईडी अपना पक्ष रख रही है, हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन रहा है और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा है, और उन्हें चूंकि ये बात सामने आ रही है, अपडेट ये भी है कि हाई कोर्ट ने भी इस मसले पर सवाल रखा है कि ईडी के सामने आखिर अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इस पर जवाब दिया है
अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कि ईडी के सामने वो पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो पेश होने के लिए वो तैयार हैं। की बात हुई और साउथ लॉबी का जो प्रतिनिधित्व है वो अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू ने की थी, और ये तीनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने इनसे पूछताछ की और जिस तरीके से पूछताछ में चीजें निकल के आई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो के कविता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और यही वजह है कि जो सरकारी गवाह बने हैं और जो चाहे वो अरुण पिल्लई हों या तमाम लोग हों जिन्होंने साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व किया था, तो उन्होंने जो बयान दिया उन बयानों के आधार पर ईडी ने सवाल तैयार किए हैं और उन सवालों को के कविता के सामने रखेगा। तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। बहस बहुत डिटेल में संभवतः चल रही है इस वक्त, जिस तरीके से बलराम पांडे हमें अपडेट कर रहे हैं। लगातार अलग अलग इस मामले पर अपडेट्स आ रहे हैं और अब ये जानकारी आ रही है कि इस मामले में अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बहस जो है, और 2 हफ्ते का समय ईडी को दिया गया है इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए। और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अब तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाईस अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल की याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है।